आप दिन भर के काम के बाद जब घर आते हैं तो दिन भर की थकन की वजह से आपका दिल करता है कि आप आराम से बैठकर अपना पसंदीदा खाना खाएं। आप खाना खाते हैं, खाने का पूरा मजा लेते हैं, लेकिन खाना खाने के कुछ देर बाद ही आपको अपना पेट फूला हुआ महसूस होने लगता है, आपको अपने कपड़े टाइट लगने लगते हैं या आपको ऐसा लगता है जैसे आपका पेट हवा से भर गया हो। लेकिन सवाल यह है कि खाना खाने के बाद ही अक्सर ऐसा क्यों होता है और आप इस अनकंफर्टेबल फीलिंग से बचने के लिए क्या कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको एक आसान घरेलू नुस्खा बताऊंगी जो आपके हाजमे को सपोर्ट करने में मदद दे सकता है। और इसी के साथ मैं आपको आज की वीडियो में चंद अहम बातें भी बताऊंगी जो आपके लिए जानना बहुत जरूरी है, इसीलिए आप वीडियो को एंड तक जरूर देखें। तो चलें पहले समझ लेते हैं कि ये एहसास होता क्यों है। तो खाना खाने के बाद पेट में भारीपन, टाइटनेस, गैस का प्रेशर, ये सब अलग अलग लोगों में अलग तरीके से होती हैं। जैसा कि कुछ लोगों को सिर्फ थोड़ा सा खाने के बाद ही ब्लोटिंग शुरू हो जाती है, जबकि कोई शख्स नॉर्मल क्वांटिटी खाने के बाद भी घंटों तक हैवी फील करता है और कुछ लोगों को इन सब के साथ सीने में जलन भी महसूस होती है। अब यहाँ पर हम सबके लिए एक बात समझना बहुत जरूरी है कि हमें जब भी पेट में गैस या एसिडिटी का मसला होता है तो हम फौरन मेडिकल स्टोर से जाकर कोई डाइजेस्टिव टैबलेट्स उठा लाते हैं। अब ये जो टैबलेट्स हैं ये सिम्टम्स को कुछ देर के लिए तो कम कर सकती हैं, लेकिन सिर्फ सिम्टम्स को कम करना यानी कि सिम्टम्स को दबाना असल मसले का हल नहीं है। और जो स्टमक एसिड है वो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का एक कुदरती हिस्सा है, इसीलिए इसे पूरी तरह खत्म करने की बजाय हमें इसे बैलेंस में रखना चाहिए। तो अगर आपको बार बार एसिडिटी यानी कि तेजाबियत का मसला होता है तो सिर्फ अद्वियात पर इन्हसार करने की बजाय ये देखना बहुत जरूरी है कि आखिर ये मसला हो क्यों रहा है। क्या आपका खाना बहुत हैवी होता है, या क्या आप बहुत जल्दी जल्दी खाना खाते हैं, या खाना खाने के फौरन बाद आप लेट जाते हैं, या फिर कोई स्पेसिफिक ऐसा खाना है जो आपको सूट नहीं करता। इन तमाम चीजों को ध्यान से रिव्यू करना बहुत जरूरी है ताकि आपको असल मसले की जड़ का पता लग सके। पुराने जमाने से ही बहुत से लोग हाजमे को बेहतर करने के लिए मुख्तलिफ जड़ी बूटियों का और मुख्तलिफ मसालों का इस्तेमाल करते आ रहे हैं। और जो नुस्खा मैं आपके साथ आज शेयर करूंगी ये आपके पेट की चर्बी को आहिस्ता आहिस्ता कम करेगा, आपके हाजमे को सपोर्ट देगा और आपके पेट में होने वाली गैस, आफरापन और हैवीनेस को मैनेज करने में भी आपके लिए बहुत ज्यादा मददगार साबित होगा। एक और बात का आप ध्यान रखें कि अगर आपको खाना खाने के बाद अपना पेट फूला हुआ नजर आए तो इसका ये मतलब नहीं है कि आपका फैट भर गया है, क्योंकि अक्सर गैस, ब्लोटिंग, कॉन्स्टिपेशन यानी कि कब्ज, खाने की मिकदार या जिस्म के अंदर एक्स्ट्रा पानी की वजह से भी पेट कुछ देर के लिए फूला हुआ लग सकता है। इसीलिए चर्बी ज्यादा हो गई है ये सोचने की बजाय आप सबसे पहले अपने निजाम हाजमा को अच्छे तरीके से समझें। तो चलें बिना देर किए शुरू करते हैं वीडियो को और जानते हैं कि इस नुस्खे के अंदर कौन से अज्जा मौजूद हैं। तो सबसे पहले जो चीज आपने इस नुस्खे के लिए इस्तेमाल करनी है वो है सौंफ। अब ये जो सौंफ है ये सिर्फ हमारे मुंह को ताजगी का एहसास देने के लिए इस्तेमाल नहीं होती, बल्कि ये अक्सर खाने के बाद हाजमा बेहतर करने के लिए भी इस्तेमाल की जाती है, क्योंकि सौंफ के अंदर एनाथोल और फेंको जैसे कुदरती कंपाउंड्स पाए जाते हैं जो कि पेट की गैस, भारीपन और बेचैनी को कम करने में बहुत ज्यादा मददगार साबित होते हैं। इसीलिए अक्सर पुराने जमाने के लोग भी खाना खाने के बाद सौंफ को चबाया करते थे। दूसरी चीज जो इस नुस्खे में इस्तेमाल होनी है वो है जीरा। अब ये जो जीरा है इसे हम रोजाना अपने रोजमर्रा के खानों में शामिल करते हैं और पुराने जमाने से ही लोग जीरे को बदहजमी और साथ में पेट की बेचैनी को दूर करने के लिए इस्तेमाल करते आ रहे हैं। और इस नुस्खे में भी जीरे का मकसद हमारी डाइजेशन यानी कि हमारे हाजमे को सपोर्ट करना है। तीसरी चीज जो इस नुस्खे में इस्तेमाल होगी वो है ताजा अदरक। अब ये जो ताजा अदरक है इसके अंदर जिंजरोल नाम के कुदरती कंपाउंड्स पाए जाते हैं जो कि हमारे मैदे की हरकत और खाने को मैदे से आगे मुंतकिल होने के कुदरती अमल को सपोर्ट करने में बहुत ज्यादा मददगार समझे जाते हैं। और इसी वजह से कुछ लोगों को खाना खाने के बाद होने वाला भारीपन, बदहजमी या मतली में आराम महसूस होता है। लेकिन एक बात आप हमेशा याद रखें कि ये जो अदरक है ये फौरी इलाज नहीं है। अगर आपको बार बार बदहजमी की शिकायत होती है या आपको तजाबियत रहती है तो आप सिर्फ अदरक पर इन्हसार करने के बजाय इसकी असल वजह को समझें। इस नुस्खे में इस्तेमाल होने वाली जो चौथी चीज है वो है काली मिर्च। अब इस काली मिर्च के अंदर भी बहुत ज्यादा कुदरती कंपाउंड्स पाए जाते हैं। जो सबसे जरूरी इसके अंदर कुदरती कंपाउंड है वो है पेपरिन। एक रिसर्च में पेपरिन और निजाम हाजमा के दरमियान ताल्लुक का जायजा लिया गया और ये बात वाज़ेह हुई
कि ये जो पेपरिन है ये हाजमे के कुदरती अमल को सपोर्ट करने में बहुत अहम किरदार अदा करती है। लेकिन एक बात आप यहाँ पर समझें कि हमेशा गैस या बदहजमी की वजह पेट में तेजाब की कमी नहीं होती, क्योंकि हर शख्स का जो हाजमा है वो मुख्तलिफ होता है और कुछ लोगों में तो ज्यादा मसालेदार या तेज मिर्च वाली ग़िज़ाएं अक्सर तेजाबियत को बढ़ा भी सकती हैं। इसीलिए अगर आपको काली मिर्च या मसाले वाली चीज खाने के बाद सीने में जलन, खट्टी डकार या फिर एसिडिटी का मसला महसूस होता है तो इसे आप नजरअंदाज ना करें। पांचवी चीज है पहाड़ी नमक, जिसे अक्सर रॉक सॉल्ट भी कहा जाता है। अब ये जो पहाड़ी नमक है इसे आम नमक से कुछ मुख्तलिफ समझा जाता है और इस नमक को कदीम जमाने से लोग हाजमे को सपोर्ट करने वाली ग़िज़ाओं में शामिल करते आ रहे हैं। छठी चीज जो इस नुस्खे में इस्तेमाल होगी वो है मुनक्का। अब ये जो मुनक्का है ये फाइबर से भरपूर होता है और यही फाइबर हमारी आंतों की हरकत को बेहतर रखता है और हमारे पखाने को नरम रखने में मदद देता है, जिसकी वजह से हमें कॉन्स्टिपेशन यानी कि कब्ज का मसला नहीं होता। इसके अलावा मुनक्का में पोटाशियम भी पाया जाता है जो कि हमारी मजमूई सेहत को बेहतर रखने के लिए एक बहुत ही अहम मिनरल है। आखिरी चीज जो आपने इस नुस्खे में शामिल करनी है वो है अजवाइन। अब अजवाइन को इस्तेमाल करते वक्त आपने हमेशा इसकी मिकदार का बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि अगर किसी शख्स को पहले से सीने में जलन या एसिडिटी का मसला हो तो अजवाइन की ज्यादा मिकदार अलामात को मजीद बढ़ा सकती है। इसीलिए आप अजवाइन को हमेशा मुनासिब मिकदार में इस्तेमाल करें। तो चलें अब जानते हैं कि आखिर इस नुस्खे को बनाना कैसे है। तो इस नुस्खे को बनाने के लिए आप सबसे पहले 6 ग्राम आप सौंफ लें, 3 ग्राम आप अजवाइन लें, 5 ग्राम आप जीरा लें और 3 ग्राम आप काली मिर्च लें। इन तमाम चीजों को आप एक पैन में डालकर हल्की आंच पर थोड़ा सा रोस्ट कर लें, यानी कि उन्हें हल्का सा भून लें। ध्यान रखें कि आप इन्हें ज्यादा ना भूनें और इन्हें जलाने से भी परहेज करें, क्योंकि इससे इनका जायका खराब हो सकता है। इसके बाद आप 25 ग्राम मुनक्का लें और अगर इसमें बीज मौजूद हो तो आप इन बीजों को निकाल दें। साथ ही आप 5 ग्राम अदरक लें, इसको हल्का सा छीलकर अच्छे से धोकर आप इसको छोटे टुकड़ों में काट लें। अब आप ब्लेंडर के अंदर इन तमाम अज्जा को शामिल करें और इसको अच्छे तरीके से ब्लेंड करके एक पेस्ट बना लें। वैसे तो आपको ये मिक्सचर खुद ही हल्का गाढ़ा सा और नरम महसूस होगा, लेकिन अगर फिर भी आपको जरूरत महसूस हो तो आप इसमें थोड़ा सा पानी भी शामिल कर सकते हैं। और अब इस मिक्सचर के अंदर आप एक चुटकी पहाड़ी नमक भी शामिल करके अच्छे तरीके से मिक्स कर लें। अब बात करते हैं इस मिक्सचर के इस्तेमाल करने की। तो इस मिक्सचर को इस्तेमाल करने के लिए आप इसको हमेशा खाने के साथ खाएं, यानी कि आप खाना खाते वक्त इसका एक चम्मच रोटी के साथ खा लें या आप इसको सालन के साथ शामिल करके खा सकते हैं। और इस मिक्सचर को इस्तेमाल करते वक्त आप हमेशा मिकदार का खास ख्याल रखें, क्योंकि ज्यादा मिकदार लेने का मतलब ये नहीं है कि इससे आपको ज्यादा फायदा होगा। अगर तो आप वाकई पेट की गैस, फूलन और बदहजमी को कम करना चाहते हैं तो अपनी रोजमर्रा की खाने पीने की आदत पर भी तवज्जो दें। खाने को आप हमेशा जल्दी जल्दी ना खाएं, हर नवाले को अच्छी तरह चबाएं और खाते वक्त ज्यादा हवा निगलने से बचें। इसी के साथ अपनी ग़िज़ा में आप फाइबर और प्रोटीन की मुनासिब मिकदार शामिल करें, यानी कि आप सैलड, सब्जियां, फलों को और साबुत अनाज को जरूर अपनी ग़िज़ा का हिस्सा बनाएं। और अगर आप दालों का इस्तेमाल करते हैं तो दालों को इस्तेमाल करने से पहले आप भिगोकर और अच्छी तरह पकाकर खाएं, क्योंकि इस तरह इनको हजम करना आपके लिए आसान होगा। अगर आप महसूस करते हैं कि चाय, कॉफी, कोल्ड ड्रिंक्स बहुत ज्यादा मीठी या खट्टी चीजें आपकी तेजाबियत बढ़ाती हैं तो कुछ अरसे के लिए आप इनकी मिकदार को भी कम कर दें। इसी तरह अगर आपको दूध या दूध से बनी हुई चीजें खाने के बाद पेट में बार बार गैस या भारीपन या मोशन की शिकायत होती है तो हो सकता है आपको लैक्टोज इंटॉलरेंस हो। तो इस चीज का आप बर वक्त मुआयना करवाएं ताकि सही वजह मालूम हो सके। अगर तो बदहजमी की, आफरेपन की ये तमाम अलामात आपके साथ बार बार हो रही हैं और ये कई हफ्ते तक रहती हैं, या साथ में आपको शदीद पेट दर्द, बार बार आपको उल्टी आती है, बगैर वजह आपका वजन कम हो रहा है, या आपको पखाने में खून नजर आता है, या सीने में जलन महसूस होती है, तो आप सिर्फ घरेलू नुस्खे पर इन्हसार ना करें। ऐसी सूरत में आप बर वक्त अपने डॉक्टर से मुआयना करवाएं। अगर तो आपको वीडियो पसंद आई हो और वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपनी सेहत का ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।